सरगद द्वार मोहल्ला है, निकट नागेश्वर नाथ मंदिर, जी जी राम की पैड़ी, जी। अयोध्या धाम। अच्छा देखिए गाइस, बरसात का समय है। आई थिंक सांप वाप भी ज़्यादा हो सकते हैं और आप सभी को शायद मैं दिखा सकूं बहुत देर। नो 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 नो, ये देख सकते हो आप। रिटर्न मार रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आपको बता दूं सही नहीं है ऊपर जाना। इस भवन को देखो, इस भवन की ईंटों को देखो, क्या आपको अनुमान है आज की है? लगभग 10 से 12 सीढ़ी उतरोगे और पुरानी अयोध्या से हमारे नई अयोध्या में प्रवेश कर जाओगे, जो जगमगाता हुआ आप सभी के सामने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज हम मौजूद हैं अपनी अयोध्या नगरी में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं ओल्ड अयोध्या का जो सीरीज लेके आया हूं उसका यह है तीसरा वीडियो। इसके पहले मैंने आप सभी को 2 वीडियो आप सभी को दिखाया है इस अयोध्या नगरी की, प्राचीनतम अयोध्या नगरी की। और जहां एक तरफ ये पीछे की तरफ देख सकते हो, यह है नई अयोध्या। और आज हम पुनः आ चुके हैं अपनी नई अयोध्या से इस पुरानी अयोध्या में। और यहाँ पर आप सभी को लेके चलेंगे और पूरा का पूरा पुराना अयोध्या आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ एक क्षण उस साइड आपको चमचमाता हुआ जगमग अयोध्या देखने को मिलता है, वहीं ठीक उसके पीछे आप सभी को कहीं इस प्रकार की पतली पतली ईंट और पतले पतले जो पुराने स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार का आप सभी को खंडहर देखने को मिलता है। तो ये है हमारी पुरानी अयोध्या का कुछ झलक जो अपने आप सामने देख पा रहे हो। और कुत्ते तो क्या कहना, आवाज़ सुनते कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। यहाँ देख सकते हैं घरों की खिड़कियों से। और ये जो ईंटें हैं, ये जो दीवारें हैं, जो इस पुरानी अयोध्या को पूरी की पूरी आपको व्यक्त करती हैं। जिस प्रकार से एसटी जब बनारस घूमने जाते हो, बनारस अपने गलियों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हमारे अयोध्या धाम में ये सारी के सारी गलियाँ हैं। आप जो देख पा रहे हो, ये सारे के सारे ईंटें कितने प्राचीनतम हैं और आगे से जो देखने में इतना खूबसूरत लगता है, वहीं पीछे से देख लो आप कितना खंडहर सा है। ये स्थिति है राम की पैड़ी का, जो आप सभी को पुराना अयोध्या देखने को मिलेगा और पुराना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इन ईंटों को देखो आप, इन ईंटों को देखकर आप क्या अनुमान लगाओगे आज की है? इस भवन को देखो, इस भवन की ईंटों को देखो, क्या आपको अनुमान है आज की है? तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही प्राचीनतम हैं और बहुत ही भव्य हैं। इसमें तो अंदर अलाउ नहीं होता जाना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, अंदर चलता हूँ और आप सभी को शायद मैं दिखा सकूँ बहुत। देखिए गाइस, बरसात का समय है। आई थिंक सांप वाप भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लूँ सबसे पहले, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है गाइस। तो मैं अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया है और ये सब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देख लो ये चीज़ जितनी चीज़ें आप देख रहे हो बहुत ही प्राचीनतम है। और इसके ऊपर अगर जस्ट आज तक तो कोई गया नहीं होगा, लेकिन मैं चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं। और ये कोशिश मैं पहली बार करने जा रहा हूँ अयोध्या के अंदर। और देख लीजिए चलता हूँ, लेकिन इसमें आई थिंक किसी ने बताया था संभल के जाइएगा, इसमें सांप वहाँ भी पहुँच गई, जिसके अंदर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन नो 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 नो, ये देख सकते हो आप, ये सब चीज़ें देख सकते हो किस प्रकार से हैं। और ये पूरी की पूरी प्राचीनतम घरें हैं जिसके ऊपर मैं अभी चढ़ चुका हूँ। मुझे यहाँ से आगे जाने से मना कर दिया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। मैं यहीं से जो है दोबारा रिटर्न मार रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आपको बता दें सही नहीं है ऊपर जाना यहाँ पर, क्योंकि ऊपर पूरी खंडहर है। तो ये पुरानी अयोध्या की है। मैं जाने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ अब जाना उचित नहीं है, तो मैं यहाँ से और रिटर्न मार रहा हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ और भी जो भी चीज़ें हैं दिखाने का प्रयास पूरी तरह से करता हूँ। और यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और ये देख सकते हो, ये पूरी पूरी हमारी पुरानी अयोध्या की जगहें हैं और एक से एक आप सभी को इसमें गलियाँ मिल जाएंगी, जो आप सभी को एक से एक अयोध्या की प्राचीनतम गलियों से लेकर जाएंगी। साथ ही साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और भी चीज़ें जो हैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब रात का वक्त होता जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं प्राचीन अयोध्या के क्रम में ये जो देख रहे हो प्राचीन श्री गोरे राम भगवान का दक्षिण द्वार है। जैसा कि आप सभी को बता दें, हमारे अयोध्या में हरि मंदिर था। हरि मंदिर के साथ ही साथ 4 नाथ थे जो शिव जी के थे। उत्तर दिशा की बात करें तो नागेश्वर नाथ, इसी के साथ अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो क्षीरेश्वर नाथ, पश्चिम दिशा में आई थिंक कोटेश्वर नाथ और पूर्व दिशा में
टेढ़ेश्वर नाथ, ये चारे के चारों नाथ हमारे अयोध्या में मौजूद हैं। उसी प्रकार से 12 हरि मंदिर हैं। 12 हरि मंदिरों के क्रम में इस प्राचीन अयोध्या में आप सभी को प्राचीन श्री गोरेराम भगवान जी का मंदिर का यह दक्षिण द्वार है, जो आप अपने सामने देख सकते हो। इस साइड उत्तर है। आई थिंक हर एक जगह अगर अयोध्या में नया घाट पर आप खड़े होगे तो आप सभी को लगेगा कि यहाँ पर मौजूद जितने भी जगहें हैं या जितने भी घर हैं आप कंफ्यूज, दिशा को लेकर जरूर कंफ्यूज होगे। श्री रामचरितमानस में लिखा है, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा बहे सरयुग पावन। और इस अयोध्या का एक ही प्रमाण है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में माँ सरयुग सलिल प्रवाहित होती हैं। और इस गलियों में अगर आप आओगे तो दिशा पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में उत्तर है और नॉर्मली अधिकतर इस साइड में पूरब होता है। क्योंकि अयोध्या में ही आगे आओगे, केवल आप सरयू नदी छोड़ दो और पूरी अयोध्या परिभ्रमण कर लो तो आप सभी को इस साइड पूरब मिलेगा, इस साइड पश्चिम मिलेगा, इधर उत्तर और इधर दक्षिण मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप सरयू नदी पे खड़े होगे या प्राचीनतम अयोध्या में आओगे तो आप सभी को उत्तर इस साइड, दक्षिण सामने, और इधर पड़ जाएगा आपका पूरब और इधर पड़ेगा आपका पश्चिम। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है। और मैं आप सभी को पूरा का पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। वो प्राचीन अयोध्या के भ्रमण के क्रम में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक महाराज जी हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी कहाँ से हैं आप? सरगत द्वार मोहल्ला है जी जी, निकट नागेश्वर नाथ मंदिर जी जी, राम की पैड़ी जी, अयोध्या धाम। अच्छा, तो महाराज जी इस जगह के बारे में बताएं, कब से है, किस प्रकार से ये मोहल्ला वाला जो भी है आपका? ये प्राचीन काल में है। जी जी। और महाराजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले अयोध्या जो बसाई तो नागेश्वर नाथ जी का मंदिर और मोहल्ला स्वर्ग द्वार को बसाया। अच्छा, विक्रमादित्य के समय का ये प्राचीनतम मोहल्ला है? मोहल्ला है। अच्छा, तो ये जितने इसमें पुराने स्ट्रक्चर आप देखने को मिलता है, घर जो देखने को मिलते हैं, ये कब के बने हुए हैं, क्या अनुमान है? ये बहुत दिन पुराने, हमारा ही मंदिर जी, कम से कम लखोड़ी वाला ईटा है, देख लीजिए आपके बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना जी। और पुराना मंदिर है जी जी, और हमारे कई पूर्वज यहाँ से गुजर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों का हम नाम भी नहीं जानते हैं। एक तरफ महाराज जी जहाँ नया अयोध्या बन रहा है, वहीं क्या पुरानी अयोध्या का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं, अयोध्या का अस्तित्व कोई नहीं समाप्त कर पाएगा जी। अयोध्या पुरानी अयोध्या ही रहेगी। जी जी। यहाँ नागेश्वर नाथ जी का मंदिर के अगर आप जानते हैं जी जी, और शास्त्रकार भी जानते हैं कि आप नागेश्वर नाथ मंदिर में चले जाइए जी। महाराजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर का निर्माण कराया जी, तो उनकी वो निशान था 32 पुतलियाँ। क्या चीज महाराज जी? 32 पुतली। 32 पुतली। हाँ। तो ये 32 पुतली के बारे में बताएं जो दर्शक जान सके। हम भी, क्योंकि हम भी यहाँ से हैं, लेकिन अभी तक 32 पुतली के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है महाराज जी। उनका निशान रहता था कि 32 परी रहती थी। नागेश्वर नाथ में जी, हनुमानगढ़ी में जी, ये 2 स्थान प्राचीन है। अच्छा, तो यहाँ 32 परियों का निवास स्थान माना है? हाँ, 32 परियों का निवास स्थान है। जी जी जी। तो ये परियां मतलब किस प्रकार की? देवलोक की परियां जिन्हें हम मानते हैं? अब पूर्वों ने बसाया, उन्होंने लगाया, उनका निशान था 32 परी। अच्छा, 32 परी का निशान था। हाँ। जो आज भी नागेश्वर नाथ महादेव में विराजमान है हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी में। तो ये नागेश्वर नाथ में किस तरफ है महाराज जी? ये नागेश्वर नाथ जिस वक्त राम जी अयोध्या में सीता जी को 14 वनवास से वापस ले आए हैं। जी जी। और उस वक्त जी, लवकुश को जब लेकर के आए हैं तो वहाँ पर शंकर जी का स्थापना हुई है जी। तो राम जी ने शंकर जी का स्थापना की, तब लवकुश इस नगर में प्रवेश किया। अच्छा, राम जी ने उस शंकर जी का स्थापना किया, तब लवकुश इस नगर में प्रवेश कर करके। तो ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर नाथ महादेव का जो मंदिर है वह लवकुश के द्वारा स्थापित किया हुआ है? नहीं, राम जी के द्वारा। राम जी के द्वारा। क्योंकि हमने अभी तक जो भी पुराणों में पढ़ा है या देखा है, ऐसा है कि लवकुश ने इस शिवलिंग का स्थापना किया था माता कौशल्या जी के साथ। नहीं, राम जी ने माता कौशल्या के साथ जी और राम जी के साथ ही इसको स्थापना। मतलब यानी कि लवकुश उस समय साथ में मौजूद थे। अच्छा, राम जी भी उस समय मौजूद थे, तब लवकुश यहाँ पर आकर प्रवेश किया। अच्छा, लवकुश को यहाँ का अयोध्या का जो राज्यपाठ है वो राम जी ने तो गुप्तार घाट में जाकर अपना आखिरी समय वहाँ पर व्यतीत कर दिया, समय बिता दिया। किसी भाई को अयोध्या
का राज नहीं दिया, अयोध्या के राजा हनुमान जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अयोध्या के राजा हनुमान जी को उन्होंने बना दिया और मत गजेंद्र भगवान को कोतवाल में। तो महाराज जी, मत गजेंद्र भगवान के बारे में लोग नहीं जान पाते हैं, उनके बारे में जरा कुछ बताएं। वो विभीषण के पुत्र हैं जी। और विभीषण यहाँ अयोध्या में जब आए जी, और जब लंका जाने लगे तो राम जी के चरणों में उसको सौंप गए। तो उन्होंने कोतवाल का पद उनको दिया जी। वो कोतवाल है अयोध्या के। बिल्कुल महाराज जी, और ऐसा वर्णन आता है कि अयोध्या कोई दर्शन करने आए, वहाँ दर्शन न करे तो अयोध्या दर्शन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ये क्या सही है महाराज जी? सही बात है, बिल्कुल। सो गाइस, देख सकते हो इस प्रकार की जानकारियां आप सभी को इतनी बढ़िया तरीके से जो है महाराज जी ने आप सभी को दी। और इस पूरा प्राचीनतम अयोध्या के क्रम में मैं आप सभी को उन सभी चीज़ों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, इन गलियों में मौजूद हैं। और ये गलियाँ कोई साधारण गली नहीं है। और ऐसा मान्यता है ना कि इस गली में लोग अगर घूमें, देख लीजिए तो साड़ा तो मैं आप सभी को अपने पॉइंट पे ले आऊँ तो अगर इस गली में अगर पागल व्यक्ति भी घूमे तो एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी धरा है जहाँ उसका पैर पड़ते ही उसका एक चीज़ समझ लीजिए कि पूरा का पूरी तरह से वह ठीक हो जाएगा। तो ये पुरानी गलियों के कुछ दृश्य हैं जो अपने सामने आप देख पा रहे हो। और अब तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है और इन गलियों में घूमते घूमते आप सभी को मैं पुराना अयोध्या जो है दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और उस अयोध्या के क्रम में ये सब देख लो। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ और लेके चल के दिखाता हूँ जो नया अयोध्या है। आई थिंक इसी के आप कभी अयोध्या आओगे ना तो गाइज, अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हो, हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो आप पुरानी अयोध्या जरूर घूमो। लोग पूछते हैं ना राम जी का पुराना भवन कहाँ था, राम जी कहाँ निवास करते थे, तो वो चीज़ें सारी की सारी आप सबको इधर देखने को मिलेंगी। अब तो नया स्ट्रक्चर, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो अब नई चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी ही। लेकिन इस तरह से आप बस जस्ट कुछ सीढ़ी, लगभग 10 से 12 सीढ़ी उतरोगे और पुरानी अयोध्या से हमारे नई अयोध्या में प्रवेश कर जाओगे, जो जगमगाता हुआ आप सभी के सामने नज़र आ जाएगा। और इसी जगमगाते हुए अयोध्या के ठीक 10 कदम के बाद आप सभी को पुराना अयोध्या देखने को मिलेगा। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर की तरफ और इन्हीं पुराने इतिहास के साथ उसको भी आप सभी को आज एक्सप्लोर करते हैं। अभी जब नागेश्वर नाथ मंदिर की तरफ जाने लगोगे तो आप देखोगे जो ओल्ड अयोध्या है उसको रिनोवेट करने का काम किया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, जो आगे चल करके आप सभी को भव्यता और खूबसूरत तरीके से देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये जो पुरानी भवनें देख रहे हो, इसको अब जो है बाहर से सफाई करा करके इसको कलर कराने का कार्य किया जा रहा है और जो काफ़ी भव्य है और काफ़ी प्राचीनतम भी है। तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं श्री नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और जैसे ही ठीक आप इस चमचमाते हुए अयोध्या से अंदर की तरफ प्रवेश करोगे वैसे पुनः आप सभी को एक पुरानी अयोध्या देखने को मिलती रहेगी। तो फाइनली आप देख लो, ये है श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। चलिए लेके चलते हैं अंदर, आप सभी को दर्शन करने का पूरा प्रयास कराते हैं भगवान भूत भवन भोलेनाथ का। प्रवेश करते ही आप सभी को इधर बाएँ हाथ पर श्री कल्की भगवान यानी विष्णु भगवान के 10वें आखिरी अवतार का दर्शन हो सकता है। एक तो आप सभी को यहाँ होगा, एक दूसरा हमारे यहाँ होगा और इधर आप सभी को राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ विराजमान नज़र आ जाएंगे। ठीक, आइए लेके चलते हैं आगे की तरफ। और आज है इतना बढ़िया दिन कि पूरा का पूरा मंदिर जो है श्री नागेश्वर नाथ महादेव का अभी खाली ही है और यह है श्री नागेश्वर नाथ महादेव। इतना प्राचीनतम होते हुए भी इस मंदिर की आप आकृति को, कलाकृतियों को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि यह मंदिर कितना प्राचीनतम है, श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। और वर्तमान समय में तो इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसको भी रिनोवेट किया गया है। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये तो ओल्ड ही है, लेकिन इसको शाइनिंग के लिए कलर्स, पेंट या पुट्टी इत्यादि करके इसको जो भी टूटे चीज़ें हैं उसको साफ़ किया गया है। और ये नागेश्वर नाथ मंदिर का पूरा दृश्य है वर्तमान समय में। और ठीक आप देख सकते हो पूरी की पूरी चारों तरफ से मैं मंदिर का दृश्य आप सभी को दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और ये पुरानी अयोध्या की कुछ छवियाँ हैं जहाँ एक तरफ आपको जगमगाती हुई अयोध्या और ठीक आइए आपको प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देख रहे हो ये अपने सामने, ये तो है आपकी नई अयोध्या और ये देख लो ठीक, ये आप सभी को पुरानी अयोध्या जो है देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार की ईंटों से आज भी ये जो मंदिर आप देख रहे हो कोई नई कलाकृतियाँ नहीं है, इसको राजा विक्रमादित्य ने ही बनवाया है और उसी का यह एक भाग है
जो आज भी उतना ही प्राचीन और उतना ही भव्य है और अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को समेटे हुए है। यहाँ पर अब आओगे तो आप सभी को एक नई अयोध्या की नई विरासत और नई संस्कृति, नई झलक आप सभी को देखने को मिलती रहेगी। अशितगिर समम सात का जलम सिंध पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यद गृहीता शारदा सर्वकालम तदत्तो गुणानाम ईश्वरम नयाति। जी महाराज जी, नागेश्वर नाथ जो मंदिर है इसके बारे में हमें जानकारी दी। अच्छा जी। त्रेता युग में लौ कुश आए थे सरजू जी में स्नान करने के लिए जी। तो कुश भगवान का कंकड़ सरजू जी में गिर गया था। जी। एक कुमुदनाग रहता था सरजू जी में, उसके लड़के का नाम कुमुदनी था। तो कंकड़ वो पा गई थी कुमुदनी, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ भगवान ने अनुसंधान किया तो कुमुदनाग भोलेनाथ का प्रार्थना करने लगे। उनके प्रार्थना से भोलेनाथ प्रकट हुए और उनको अभयदान दिया। जी। तो यहाँ पर स्थापना इसका किसने करवाया है? इसका स्थापना कुछ भगवान ने किया। कुछ भगवान ने? हाँ जी जी। तो जी इसके मतलब ये उप ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं? नहीं, 108 में। 108 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं? हाँ। अच्छा। वो नागेश्वर है, 12 में आते हैं। जी जी जी। तो एक ज्योतिर्लिंग होते हैं, वो एक उप ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो ज्योतिर्लिंग टोटल 12 हैं, उप ज्योतिर्लिंग टोटल 108 हैं। हाँ। तो उन 108 में नागेश्वरनाथ महादेव आते हैं। महाराज जी आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश पाठक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस देख सकते हैं महाराज जी ओम प्रकाश पाठक जी हैं, जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जिन्होंने श्री नागेश्वर नाथ महादेव के बारे में पूरी की पूरी इतनी बढ़िया से जानकारियाँ दी। और ठीक सो गाइस आप सभी को जहाँ मैंने एक तरफ पुरानी अयोध्या दिखाई, वहीं अभी मौजूद है नई अयोध्या में, लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है अयोध्या को लेकर के, इस प्राचीनतम अयोध्या को लेकर के। जैसा कि नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर, जैसा कि आप सभी ने देखा कि नागेश्वर नाथ का मंदिर के बारे में मैंने 2 लोगों से टोटली बात की। 2 लोगों ने 2 तरीके से बताया, किसी ने राम जी के बारे में बताया तो किसी ने कुश के बारे में बताया। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को लेते हुए मैं आप सभी के बीच दोबारा आऊँगा और नागेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर दोबारा एक नया वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। सो गाइस अगर आप सभी को मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही गाइस यह बताना मत भूलिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हो। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या के नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी प्राचीनतम इतिहास को ही मैं लेकर चलने वाला हूँ आगे के समय में, क्योंकि आप सभी को नई अयोध्या तो सब दिखा रहे हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राम।